हाय फॉक्स, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। और जैसे कि आप देख रहे हो, अभी मैं छत पे हूँ और मेरे ऊपर ये आम का पेड़ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है छत पे आके। घर में बैठे बैठे बोर हो गया था। शाम के 4:30 बजे तो यहाँ पे आम के पत्ते तोड़ रहा हूँ। आम तो तोड़ी नहीं जा रही है, वैसे बहुत ही दूर है। कल बारिश हुई थी वैसे तो आम कुछ गिर गए थे, काफ़ी सारे गिर गए थे। तो अभी सारे जो नीचे वाले थे ना, वो तो सारे झड़ गए थे। ऊपर के बस कच्चे कच्चे जो हैं वो ऊपर हैं। तो अभी आप देख रहे हो वैसे आम, तो छत पे आया हूँ। और मैं बता दूँ, छत पे ना मैं बहुत अरसे के बाद आया हूँ। आफ्टर माई स्कूल डेज मैं छत पे कभी नहीं आया था। तो अभी बैठ जाते हैं तो बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो समर वेकेशन मेरा फेवरेट सीज़न है। तो जिसमें हमको छुट्टियाँ मिलती हैं, हम एंजॉय करते हैं, बाहर जाते हैं। बट ड्यू टू कोविड हम बाहर नहीं जा सकते। तो यू थिंक यू हैव प्लान्स फॉर द समर बट यू कांट, बिकॉज अभी कोरोना चल रहा है, कोविड। तो अभी तो सेकेंड दौर चल रहा है कोरोना के। तो इसलिए मेरे बहुत से सारे प्लान थे जो पिछले साल थे, इस साल भी थे। बट बैक टू बैक 2 इयर्स हो गए, तो उस प्लान को तो पोटली बना के छोड़ दिया है मैंने। तो काफ़ी निराश हूँ इस चीज़ को लेके। बट हम कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे कि अभी तो नए उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको वो तो ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा है। उसके वेरिएंट्स आ गए हैं कोरोना के। तो ठीक है, हमने वैक्सीन करवा लिया है, बट स्टिल वी नीड टू फोकस ऑन दैट कि हम सेफ रहे, घर पे रहे। एंड घर पे ही आप समर को एंजॉय करें। बट क्या करें, तो बहुत सारे मुश्किलात के हालात चल रहे हैं। मैंने कल थोड़ा बाहर घूम के आया, थोड़ा देखा, सब जगह बंद है, लोग तरह तरह की तकलीफ़ में हैं। बट क्या करें इसको। और सिंस माई स्कूल डेज मैंने समर को एंजॉय किया, तरह तरह की एक्टिविटीज़ की। हम बाहर जाके खेलते थे। बट अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आप घर से बाहर कदम रखने की सोच भी नहीं सकते हो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि समर का मतलब ही है आउटसाइड द डोर आप जाके आउटडोर गेम्स खेले, अपने दोस्तों के साथ थोड़ी चिली मस्ती मजाक चलती रहे। बट क्या करें, मुझे ना अपनी समर के कैंप के बाद कुछ मेमोरीज और थॉट्स मैंने रिवाइव किए थे, फ़ोटोज़ देखे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा था। समर मुझे बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि जैसे कि सब बच्चों की मामा के घर जाते थे, मैं भी जाता था। तो मेरे मामा के यहाँ पे वहाँ एक बागवानी था, तो वहाँ पे वी हैव अ लॉट ऑफ फन, बिकॉज वहाँ के आम के पेड़ पे हम दिन रात पड़े रहते थे आम खाने के। कच्चे आम, पके हुए आम, लीची के पेड़ पे थे। तो यहाँ पे एक फल मिलता था, आई डोंट नो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं, जामू रोड। तो वहाँ वो मेरा फेवरेट था। तो बट आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा कि मेरी मेमोरीज़ क्या है समर के बारे में। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि मामा के उधर हम जाते थे, बहुत ही फ़न होता था। दोस्त सारे थे वहाँ पे मेरे उम्र के, और मुझसे कई 2-3 इयर्स के छोटे थे, बड़े भी थे। तो वी यूज़ टू हैव लॉट ऑफ फन्स। सुबह क्या होता था, सुबह हम उठ जाते थे, खा के हम बैठ जाते थे पढ़ाई करने के लिए। 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम पढ़ाई होती थी, 7 से 9 बजे। और 9 बजे से 1 बजे तक हमें कोई टच भी नहीं कर सकता था।
तो तो क्या होता है कि हम बच्चे थे सारे, तो हम क्या करते थे 9 बजे से हमारे क्रिकेट के लग जाते उस गली में। क्रिकेट के लिए चाहे वो गली में जगह मिले तो कर लेते थे। वो फार्म के वहाँ पे मामा के तो खेत में बहुत सारे जगह थे, और कहीं भी अगर जगह ना मिले तो अगर कुछ लड़के ज़्यादा हो गए हैं तो वहाँ पे हमें जगह नहीं मिले तो हम क्या करते थे, हम चले जाते थे नदी किनारे खेलने के। वहाँ पे एक फील्ड है, वो बहुत ही बढ़िया वेल ग्रूम एंड सपाट पीच थी। तो हम क्या करते थे, वहाँ पे खेलते थे, और वहाँ पे ताज़ी सुबह के वक्त हवा ही चलती थी तो मज़ा आता था। देन उसके बाद हम आ जाते हैं खेल के बगीचे में क्या करते हैं, तो वहाँ पे वो नदी किनारे था, वहाँ पे हमारे मामा के यहाँ एक जो ज़मीन थी वहाँ पे खेती कराया जाता था, और दूसरे वाले में काफ़ी सारे फलों के पेड़ थे सॉरी। तो वहाँ पे हम जाते थे, तो वहाँ पे हम करीबन 11 बजे तक हम चले जाते थे। तो वहाँ पे हम दिन के ज़्यादा के टाइम हम पड़े रहते थे। तो 11 से 1 बजे तक तो लगभग हम वहाँ पे फल तोड़ने थे, और कुछ भी ऐसा खेलने थे, लुका छिपी या फिर कुछ भी। तो और गप्पे मारते थे, कोई और नहीं मिला तो गप्पे ही सही। तो 1 बजे हमको ढूंढना शुरू हो जाता था, और कोई हमें लेने आ जाता था वहाँ पे ढूंढते, और कान पकड़ के हमको घसीटते हुए ले जाते थे, और फिर हम नहा धो के चले आते थे। तो खाना हो गया तो 2 बजे के और हमारा सब कुछ हो गया था। तो क्या करते थे, और नहाने का भी एक अलग रूटीन था, अलग ही टशन था हमारा। तो कभी तो हम नहा लेते थे घर के आंगन में। तो पंप के जो सेट थे, जो वाटर और ट्यूबवेल था, तो वहाँ पे कुछ नहा लेते थे। अगर वहाँ पे हमको मज़ा नहीं लग रहा था, अगर कोई प्लान अलग चल रहा था, तो हम चले जाते हैं खेतों में। वहाँ पे क्या कर रहा था, खेतों में पानी दिया जाता था, तो उसमें वो एक बोरिंग होता था, उसमें हम नहाते थे। तो हमें वो अलग ही, आई डोंट नो अभी के जनरेशन को वो समझ आई है कि फिर नहीं, बट जो मज़ा बोरिंग में नहाने के खेतों में था, वो आज तक मैंने कभी किसी जगह में नहीं फील किया। मैंने एंजॉय ही नहीं किया। नदी में नहाना, खेतों में बोरिंग में नहाना, खेतों में पानी चल रहा हो वहाँ पे नहाना, मैंने तो कभी किसी को नहीं सुनाया। वो बचपन की वो काफ़ी सारी फॉन्ड मेमोरीज थे जो आप यूज़ टू हो गए होंगे, और वो इस चीज़ को केवल 90s के किड्स ही समझ आ सकती हैं, बट आई डोंट नो अदर कोई इसको फील कर सकता है नहीं। बट या that's the way we did and we enjoy our time। काफ़ी स्कूल बंद हो चुका था। 90s के किड्स को घर में ज़्यादा रहना पसंद नहीं था। we used to have fun on outdoor games। अंदर रह के वो लूडो वगैरह कार्ड्स खेलना हमारे उसके बाद। हाँ, अगर खेलना ही है तो हम बगीचे में जाके खेलेंगे, या और किसी दोस्त के बरामदे में खेलेंगे कि छत पे खेलेंगे, बट घर के 4 दीवारों के अंदर तो नहीं। और अभी इस चीज़ को देखते हुए, अभी की हालत को रिलेट करके, इस सीज़न इस समर को हम वहाँ पे कैसे एंजॉय करे थे, बट अभी कैसे एंजॉय करें, तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है, ट्रूथ टू बी सेड। और मेरे जैसे काफ़ी 90s के किड्स आप जैसे होंगे, कोई अगर हो तो इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि हम तो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। आई डोंट नो बट या आई लाइक दैट वे टू लिव अप लाइफ एंड एंजॉय फुल। वो मिट्टी में गिर जाना, मिट्टी के साथ वो नंगे पाँव खेलना खेतों में, और ऐसे घास पे लोट पोट होना। एंड उस समय हमारा फेवरेट 2 चीज़ थे, हम जो खेलते थे वो 2 ही चीज़ें हमारे फेवरेट थे। टीम हो गया तो क्रिकेट, अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो, अगर बच्चे ज़्यादा नहीं हैं, शायद बॉल गुम हो गई या बैट टूट गया, तो फिर हम कबड्डी चले जाते हैं। कबड्डी में ऐसा है, कबड्डी
ही इज़ दी मोस्ट एंटरटेनिंग गेम। तो मैंने तो बहुत सारी खेली हैं और स्कूल लेवल पे भी मैंने कंपटीशन में भाग लिया था। तो आई लव कबड्डी। देन या जैसे कि हम चले जाते हैं, तो अभी मैं था तो कहाँ पे था यार, इतनी बातों में भूल ही गया मैं कहाँ बातें कर रहा हूँ यार। तो दोपहर के 2 बजे तक हम खाना खा लेते थे, तो 3, साढ़े 3, 4 बजे तक हम सो जाते थे, या फिर अगर नींद नहीं आई तो कार्टून टीवी ऑन। तो उस टाइम 11:30 से 2 बजे तक जो वो आता था, पोकेमोन आता था। तो पोकेमोन का तो मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन था, उसके सारे कार्ड्स मैंने कलेक्ट करके रखे थे। पोकेमोन्स, ट्रांसफॉर्म एंड अदर्स, बेब्लेड्स, ये चीज़ें जो है 90s के किड्स को ही समझ आ सकते हैं। एंड वी लॉट ऑफ वी एज 90s किड्स वी कलेक्ट दैट एंड वी एक्चुअली पेड फॉर दोज। हम वहाँ ख़रीदते थे, कुछ तो ऐसे चॉकलेट्स या गिफ्ट के तौर पे मिल जाते हैं, बट हमने ख़रीदा है वो उस चीज़ को। और जिसके पास वो एक सेट का अगर कोई रिपीटेबल एक चीज़ आ जाता था तो वो उसको जाके बेच देता था, 1 रुपये 2 रुपये, वो बोली लगती शाम को। तो वी लॉट ऑफ we enjoy that moment actually. I personally enjoy that fun fact। अभी तो ख़त्म हो गई है, अभी तो सारा वक्त बच्चे फ़ोन पे लग रहे हैं, क्यों ना हो, अभी के हालात ही वैसे हैं। और देखा जाए तो ये किसी की गलती नहीं है, बट उनको इस तरह से सिखाया गया है कि छोड़िए, हम तो चलते हैं हमारे टॉक्स के ऊपर। तो फिर हम 4 बजे तक वहाँ वो चिलचिलाती धूप में, वो शाम के वक्त हमें चले जाते हैं नदी किनारे फिर से खेलने के लिए। 4 बजे वहाँ पे वो धूप में खेलना, वो जो गर्मी होती थी, बाय गॉड। और अगर कभी तो ऐसा होता था, पसीना बहुत निकलता था, धूल मिट्टी होता था। कभी कभी शाम के 4, साढ़े 5 बजे जब खेल चल रहा होता था, अचानक बारिश आ जाता, तो हम दौड़ के हम खेतों में चले जाते थे, वहाँ पे शेल्टर होते थे। तो हम 6:30 तक निकल आते थे। तो आने के वक्त हम नदी किनारे आते थे, तो वहीं पे पैर सब हाथ पैर मुँह धोकर फिर आते थे। आते तब भी फिर गंदा हो जाता था, क्योंकि धूल उड़ रही होती थी और हम ऐसे कुछ खेल रहे थे रास्ते में। तो आते हुए तो फिर आके घर पे आते शाम को 6:30 बजे तक हम घर पे होते थे। तो वो जो फील होता था, वो आते हुए, और चारों ओर घंटी, मंदिर की घंटियाँ होती थी, घर में पूजा हो रही होती थी शाम के, जो भगवान के यहाँ आरती होती थी। तो और चारों ओर झूना जो ठाकुर जो भगवान के आरती के समय जो यूज़ होता है, झूना, धूप, अगरबत्तियाँ, ये सब। और हमारे यहाँ पे देखा गया है, माएँ घर के आंगन में दीप जलाती थी। घर के सामने जो तुलसी का पौधा था, वहाँ पे दीप और धूप दिया जाता था। अगरबत्तियाँ तो सारे और होती थी। जैसे कि मैंने बताया, झूना एक एलिमेंट होता है कि वो उसको नारियल की पत्ते के साथ, जो उसका जो छीला होता है, उसके साथ दिया जाता था। और वो एक अच्छी सी स्मेल होती थी। तो उस खुशबू को अभी तो मैं मिस कर रहा हूँ। चारों तरफ हम फिर घर पे जाके फिर एक बार हाथ मुँह धोकर चले जाते थे प्रार्थना करने के लिए भगवान के यहाँ मंदिर में। अगर उसके बाद हम थोड़ी पढ़ाई, उसके बाद ढेर सारी शरारतें, खाना पीना, टीवी देखना, ये सब चलता ही रहता था। अगर कभी चले जाते, लाइन चली जाती थी, लाइन तो नहीं कह सकते, करंट तो चली जाती थी जब शाम के वक्त 6:30 से 7 बजे, तब हमारा वो एंटरटेनिंग पीरियड होता था, क्योंकि हम उस अंधेरे का फ़ायदा उठाते थे। और लुक्का छुपी एक अलग ही लेवल पे भी होता था। तो हम चले जाते थे, छुप जाते थे, ढूंढा जाता था। और कभी तो ऐसा होता था कि
लाइन नहीं आती थी क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स जल जाते थे ड्यू टू हैवी लोडेज एंड तो उस रात को हम छत के ऊपर सोते थे, तो वो अलग ही मज़ा होता है। नेचर के स्टार्स को देखते हुए, आसमान के नीला आसमान होता था, रात में वो काली पड़ जाती थी तो स्टार्स होते थे, हल्की हल्की हवा के झोंके, आम के हमारे वो मामा के घर पे वो छत के ऊपर जो टाप होता है तो उस पे एक पेड़ होता है। पेड़ क्या होता है? आम का पेड़, एकदम बड़ा, और उसके यहाँ पे दो साइड में 2 लीची के पेड़ होते थे। तो वी यूज़ टू हैव दैट फन इन नाइट, क्योंकि वो छत के इतने नीचे होते हैं आम, तो हम लिटरली वो आम को इससे तोड़ते हैं। तो काफ़ी बार डांट पड़ती थी, क्यों आम तोड़ रहे हो, इससे पके नहीं है, कच्चे नहीं है, आम ऐसे खा रहे हो तो पेट ख़राब हो जाएगा। तो होती थी, बट क्या करें, शैतानियाँ वो अलग ही लेवल पे होती थी। बट ये तो एक डायमेंशन है इस चीज़ को, और भी काफ़ी सारे चीज़ें होती थी। आपको वो चीज़ें बताई नहीं जा सकती, वो चीज़ महसूस की जा सकती है, बट क्या करें, अभी तो वो चीज़ एक मेमोरीज़ ही बन के रह गई है।